Hello children, welcome back to my YouTube channel. Hi, I hope you all are doing great children. So, in today's video, we will see how we can write the composition in 250 words for the topic मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उक्ति के आधार पर एक मौलिक कहानी लिखिए। असलम एक गरीब किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। असलम को खुदा पर गहरी आस्था थी। उसके पास कोई 4 एकड़ ज़मीन थी। उसी पर थोड़ी बहुत खेती कर वह अपने परिवार की गुज़र बसर करता था। असलम वैसे तो बहुत मेहनती और संतोषी प्राणी था, पर उसके मन में एक इच्छा थी कि वह भी गांव के अन्य किसानों की तरह धान की फसल उगाए और समृद्ध हो जाए। पर जब भी वह इस बारे में सोचता तो उदास हो जाता था, क्योंकि उसके पास अन्य किसानों की भांति सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। सभी किसानों ने अपने अपने खेत में कुएं खुदवाए हुए थे, पर असलम की हालत ऐसी न थी कि वह कुआं खुदवा सकता। वह एक सच्चा मुसलमान था। वह जब जब नमाज अदा करता, खुदा को इस बारे में प्रार्थना करता। सचमुच एक दिन खुदा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। एक दिन गांव में सरकारी उद्घोषण हो रहा था कि जिस किसान भाई के पास उसकी 4 एकड़ या उससे अधिक भूमि है, यदि वह कुआं लगाना चाहता है तो सरकार इसके लिए उसे 50% का अनुदान देगी। असलम ने जब इस उद्घोषण को सुना तो फूला न समाया। घर आकर वह सोचने लगा कि 50% की शेष रकम का इंतज़ाम कैसे हो। अगले दिन वह इसी उधेड़-बुन में अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे रामदीन किसान मिला। असलम के चिंतित चेहरे को देखकर उसने उसे रोक कर पूछा, भाई असलम, क्या बात है? किस चिंता में लग रहे हो? असलम ने रामदीन से कुछ न छिपाया और अपने मन की बात कह डाली। रामदीन असलम की आर्थिक हालत को जानता था। उसने उसको हिम्मत बंधाते हुए कहा, असलम भाई, तुम गांव के मुखिया राम प्रसाद जी से सहायता क्यों नहीं मांगते? वे बहुत दयालु इंसान हैं। उन्होंने मेरी भी सहायता की थी। वे तुम्हारी सहायता भी अवश्य करेंगे। यह सुनकर असलम की आंखों में चमक आ गई। शाम को असलम सीधा राम प्रसाद जी के पास गया और सारी कहानी कह सुनाई। राम प्रसाद बहुत सरल और नेक इंसान थे। वे असलम की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। गांव के अन्य किसानों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मुखिया जी को हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को आधार बनाकर असलम की सहायता न करने की सलाह दी। राम प्रसाद जी ने सबसे कहा, भाइयों, सभी धर्म हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और ज़रूरतमंद की मदद करने की बात कहते हैं। मैंने भी केवल मानव धर्म निभाया है जो मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा। यह सुनकर अन्य किसान अपना सा मुँह लेकर रह गए। कुछ दिन बाद असलम के खेत में भी कुआं खोदा जाने लगा। असलम यह देख अत्यंत उत्साहित एवं प्रसन्न था।
अब वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकूंगा। अभी मजदूरों ने थोड़ी सी खुदाई की थी कि उन्होंने काम बंद कर दिया। असलम ने जब उन्हें काम ना करने का कारण पूछा तो एक मजदूर ने डरते डरते कहा, हुजूर, आप स्वयं ही देख लें। असलम ने झांक कर देखा तो एक इमारत जिस पर कलश लगा था दिखाई दी। असलम समझ गया यह किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। उसने मजदूरों से कहा, तुम इसे एहतियात से खोदना। मजदूर ध्यानपूर्वक अपने काम में लग गए। उधर असलम भागा भागा मुखिया राम प्रसाद जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राम प्रसाद जी गांव के पंडित जी और अन्य हिंदू भाइयों के साथ वहां जा पहुंचे, जहां मंदिर के अवशेषों और कांस्य की प्राचीन शिव मूर्ति थी। उसे देखकर वे हैरान रह गए। उधर ऐसे ही गांव के मुसलमानों को यह बात पता चली तो वे असलम को समझाने लगे कि तुम अपनी ज़मीन के मालिक हो, यह ज़मीन तुम्हारी है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम मुसलमान हो, तुम इस ज़मीन का जो चाहे कर सकते हो, कोई तुमसे इस बारे में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कानून तुम्हारे साथ है। असलम की अजीब मनस्थिति थी। एक तरफ उसे अपने सपने पूरे होते दिखाई पड़ रहे थे तो दूसरी ओर वह सोच रहा था कि मैं बचपन से अब तक इन गांव के लोगों के बीच में ही रहता आया हूँ। ये सब मेरे अपने ही तो हैं। भला मैं इनकी धार्मिक भावनाओं को कैसे ठेस पहुँचा सकता हूँ। उसे यह बात गवारा न हुई। उस समय तो वह सबकी बातें सुनता रहा, पर अंत में उसके मन ने जो फैसला किया उसने वही माना। अगले दिन प्रातः वह सीधा राम प्रसाद जी के पास पहुंचा और बोला, मैं अपनी ज़मीन का वह टुकड़ा मंदिर के नाम लिखना चाहता हूँ। गांव के मुसलमानों को जब यह बात पता चली तो वे आग बबूला हो उठे और असलम से बोले, एक मुसलमान होकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। असलम ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, धर्म वही है जो धारण किया जाए। कोई भी धर्म हमें आपस में वैर विरोध करना नहीं सिखाता। धर्म वही है जो मानवता की रक्षा करे, सम्मान करे। मैं सब धर्मों को एक समान मानता हूँ। अब चाहे मेरा सिर कट जाए पर मैं अपने निश्चय से हट नहीं सकता। तभी अब्दुल नाम का युवक बोला, तो कुनबा कैसे पालोगे। असलम बोला, जिसने पैदा किया वह रोटी भी देगा। जो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरता है वह हमारा भी भरेगा। अगले दिन कचहरी में जाकर असलम ने अपनी ज़मीन का वह हिस्सा मंदिर के नाम कर दिया। जब गांव के हिंदुओं को यह बात पता चली तो राम प्रसाद जी के साथ वे भागे भागे असलम के पास पहुँचे। राम प्रसाद जी ने कहा, असलम भाई, हम सब ने फैसला किया है कि इस ज़मीन के बदले हम तुम्हें मंदिर के दूसरी ओर की 4 एकड़ उपजाऊ ज़मीन दे देंगे।
वहाँ सिंचाई के सभी साधन उपलब्ध हैं, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। असलम ने जब यह बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई। राम प्रसाद जी ने उसे गले से लगा लिया। So children, you have seen how we can write the composition, right? So in our next video, we will go to the next topic and we will discuss how we can write the composition for that particular topic. Thank you children for watching. Have a great day.